जय हिंद दोस्तों। आज हम मॉडल पेपर 2023 का क्लास 10th वालों का मैथ का दूसरे का, शायद इसके पहले में जो वीडियो हुआ है पार्ट 2, यदि आप पार्ट 2 देखे नहीं तो देख लीजिए पहले। उसमें दूसरे का गा हो गया था जो कि 4 नंबर का था। अब दूसरे का हम घा स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरे का घा, कुछ देखिए डिजाइन इस तरह से बनी रखी है। इस तरह से डिजाइन है। ओ ये बी सी डी, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे तो किसी वृत्त का जो वृत्त चाप होता है वो है वृत्तखंड है। ये डी है और इसको थोड़ा ऐसा इस तरह से है। और ये एरिया शायद हमें निकालना है छायांकित भाग का, ये इतना एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे कैसे होगा। वो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले हैं। तो जो छोटी वाली है वो 7 सेंटीमीटर की होगी, ये 7 सेंटीमीटर है। और जो यहां से यहां तक की बड़ी वाली त्रिज्या है उसको हम कैपिटल आर मान लेंगे और कितना है 21 सेंटीमीटर। कितना होगा 21 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो कोण बना रहा है 30 अंश का बनना है। कितना बनना है 30 अंश का। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये देखेंगे कि त्रिज्यखंड है। क्या बनना है ये त्रिज्यखंड, वृत्तखंड नहीं है, त्रिज्यखंड है। क्या है त्रिज्यखंड है। तो सबसे पहले त्रिज्यखंड वो CD का एरिया निकाल ले, उसके बाद वो ये B का निकाल ले। तो ये पूरे का निकालेंगे, उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दें तो मुझे छायांकित भाग का मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा कंफर्म। चलो आइए चल स्टार्ट करते हैं। देखिए छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। दीर्घ के लिए मैंने बड़ा आर माना है, इसके लिए छोटा आर मान लेता हूं, माइनस लघु के लिए क्या होगा थीटा बटा 360 पाई छोटा आर स्क्वायर। अब बाबू इसमें जो कॉमन हो कॉमन ले लीजिए। तो थीटा बटा 360 कॉमन दिख रहा है, पाई भी दिख रहा है, तो बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 30 अंश है बटा 360। पाई का मान अभी देखते हैं रखेंगे या नहीं। कैपिटल आर का मान कितना है 21 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। 12 3 36 यानी 1/12 पाई। अब देखो यहां 21 और 7 का स्क्वायर करने से अच्छा है एक ब्रैकेट में जोड़ दो, एक में घटा दो। तो 21 + 7 कर दो और दूसरे में 21 - 7 कर दो। अब 1/12 और पाई का मान 22/7। ये 21 और 7 28 आ जाएगा, गुणे ये 14 आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 6 दूनी 12। फिर काट दीजिए, 3 दूनी 6, 11 दूना 22। जो आंसर निकल कर आएगा एरिया वो 11 गुणे 28/3। गुणा कर लीजिए, 11 8 88 क्या 8 आता है 8, 11 दूना 22, 8 30/3। डिवाइड कीजिए, 30 दहम्मा 30, 3 दूनी 6, 102 बचा 2, इतना 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 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना एरिया आना चाहिए और आ भी रहा होगा शायद आपका एरिया इतना। एक बार आंसर तो देगा नहीं इसमें, सही है इतना आंसर आएगा। कैसे निकाला? दीर्घ यानी बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो जो शैडो भाग है छायांकित भाग है इसका मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। इसको आप लोग नोट कीजिए, आप लोग नोट करो, इसको नोट कीजिए। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं क्या होगा। अगला सवाल है
जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, इसको सिद्ध करना है। तो दिखाना है कि कोई भी जो विषम पूर्णांक है, ये दूसरे का 9 नंबर सवाल है, 5वां है, जो कि 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। दिखाना है कि जैसे समझिए कोई नंबर x है, वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के विषम होगा। क्या होगा? ये सारी संख्याएं क्या है? विषम धनात्मक संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है, दिखाना है कि ये सब क्या है? विषम पूर्णांक है, इंटीजर है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने का कुछ तरीका होता है। मान लेंगे, माना x बराबर 6q+r, और जो r होगा उसका मान हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक उठा के डाल देंगे। ठीक, सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे, x बराबर हम 0 रखेंगे। रखने पर तो x बराबर आ जाएगा 6q+0, बोले तो x बराबर 6q आ गया। अब ये 6 से गुणा है किसी भी संख्या का, तो सम संख्या होंगी। क्या होंगी? तो ये संख्या क्या है? सम है। ठीक, फिर हम रखेंगे x बराबर 1 रखने पर। क्या रखने पर? 1 रखने पर, तो 6q+1 आ जाएगा। सॉरी, r बराबर ये सब रखेंगे, यहाँ r है ना, ये सब r बराबर रखा जाएगा। अब जब r बराबर रखेंगे तो जो x का मान आएगा वो आप देखिए, ये तो सम हो गया, और जब सम में कोई एक ही जुड़ता है तो क्या बनता है? विषम बनता है ना। तो ये संख्या क्या आ जाएगी? विषम आ जाएगी। क्या संख्या होगी? विषम संख्या मुझे मिल जाएगी। फिर हम क्या रखेंगे? r बराबर 2 रख के चेक करेंगे, तो x बराबर 6q+2 आ जाएगा। ये तो मैं इसको 6q+1 अलग लिख लूं और एक अलग लिख दूं, तो ये क्या है? ये तो विषम है, और जब विषम में, क्योंकि पहले से विषम बता रखा है, और विषम में ये जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। या वैसे हम यही कह सकते हैं कि 6q में 6, एक तो सम से गुणा है तो सम होगा, दूसरी बात सम संख्या जुड़ गई तब तो सम होगा ही होगा। तो ये क्या होंगी? सम संख्या। क्या होंगी? सम संख्या। उसके बाद r बराबर 3 रखेंगे, x बराबर 6q+3। अब बताइए 3 क्या है? सम या विषम? विषम है, और जब ये विषम है तो टोटल संख्या क्या आ जाएगी? विषम, यानी ये संख्या मुझे क्या मिल गई बाबू? विषम है। r इक्वल टू हम 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, चलो 5 रख के देखते हैं। रखने पर तो x बराबर 6q+5। अब 5 क्या है? विषम, और जब किसी सम में विषम जुड़ेगा तो विषम ही तो प्राप्त होगा, तो ये भी क्या है? विषम। तो यहां से मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि जो विषम संख्याएं हैं, अतः विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होगा। और यही मुझे दिखाना, यही प्रूफ हो गया। यानी ये किसी संख्या को 6 से गुणा कर दें और उसमें विषम संख्या जोड़ेंगे तो मुझे विषम ही प्राप्त होगा। ठीक है, ये सिद्ध करना था। नोट हो जाएगा ये? ओके, चलिए आगे देखते हैं। नोट कर लीजिए, उसके बाद मिटा रहे हैं। नोट हो गया? लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 मिटाओ, बस 3 रहने दो। चलो ओके, अगला सवाल देखिए बाबू। देखिए, इस खंड में मुझे केवल 5 सवाल करने थे, लेकिन आप 6वां सवाल करने जा रहे हैं, नहीं एक एडवांस में करा रहे हैं हम। 4 नंबर सवाल देख रहे हैं, दे रखा है 4 नंबर में दूसरे का 4 नंबर कि यदि इफ कोसेक ये बराबर 2 तो 1/tan A प्लस साइन A अपान 1 प्लस काश A का मान निकालना है। इसका मान क्वेश्चन मार्क में पूछ रखा है। इसको लगाने का कई तरीका है।
एक तो हम यहां से साइन ए निकालेंगे और साइन ए लगाने के बाद तब निकालेंगे। दूसरा हम इसका देखिए यूज कैसे करते हैं। ये तो कोसेक ये 2 है तो बेटा साइन ये क्या हो जाएगा, बोलो 1/2 होगा या नहीं होगा, पलट जाएगा 1/2 होगा। अब हम चाहे तो पाइथागोरस प्रमेय लगा ले, साइन कास टेन वहां से सब निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ये साइन ये है तो इसको मैं साइन 30 अंश का मान कह सकता हूं, नहीं कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। अब साइन से साइन छुड़ेगा बाबू, ये का मान कितना आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। ओके, जहां जहां ये है वहां 30 अंश डाल दो, अपनी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो ये बराबर 30 अंश रखने पर तो क्या था सवाल, 1/tan ए प्लस साइन ए अपान 1 प्लस कास। जिधर ये है उधर क्या रख दे, 30 अंश। कास 30 अंश। बाबू 1/tan क्या होता है, काट 30 अंश। यहां साइन 30 अंश ऐसे रहने दो, 1 प्लस कास 30 अंश। काट 30 अंश का मान होता है √3, बोलो होता नहीं होता है, होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2, कास 30 अंश का मान √3/2। यहां अपान 1 करेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे, हर को गुणा करेंगे, तो √3 प्लस 1/2 होल अपान 2 एकम 2 प्लस √3 एकम √3/2। इस 2 से 2 मर गया, क्या बचा बाबू, √3 प्लस 1/2 प्लस √3। फिर क्या करना है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई बटा 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो √3 का जब 2 से होगा बाबू तो 2 √3 आ जाएगा। √3 का √3 से तो √3 3 होता है। अरे √3 मिलकर 3 ही तो हो जाएगा। अब प्लस 1 एकम 1 राय डाल दो बटा 2 प्लस √3 ऐसे रहने दो। अब देखो यहां 2 √3 ऐसे रहने दो, और 3 1 4 बटा 2 प्लस √3। अब ऊपर यहां 4 है, यहां 2, बड़े प्यार से आप 2 कॉमन ले सकते हो, बचा क्या बाबू, √3 और 2 दूनी 4। नीचे क्या है, वही चीजें लिखी हैं, केवल आगे पीछे है, और प्लस में आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बाबू इसका आंसर कितना निकल कर आया, जोर से बोला, आंसर 2 आया नहीं, समझ में आया, यस और नो, ओके आ गया समझ में, नोट हो चुका, ओके कहाँ नोट हुआ, दिल में, दिमाग में, दिमाग में, ओके आगे चलिए देखते हैं, मिटा दें इसको, ओके। चलिए अब हम लोग आ जाएंगे, सब 6 नंबर के सवाल हैं, अब बहुत मस्त मस्त बिल्कुल ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे किसी के यहाँ निमंत्रण पर जाओ तो ये कंफर्म रहता है कि पूरी के साथ सब्जी जरूर मिलेगा, 90% तो चांस रहता है, 99% चांस रहता है यार पूरी सब्जी मिलने का। उसी तरह से इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं, दे रखा है सवाल, आप लोग को दिख रहा होगा कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष कहां पर, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और तेजभुज पटल को छायांकित कीजिए। अरे क्वेश्चन बनाओ, ये भी नहीं कहा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, नहीं हम लोग वो भी निकाल लेते। कह रहा है कि इसका पहले एक त्रिभुज बनाओ और त्रिभुज के जो वर्टेक्स है शीर्ष है उनको ज्ञात करो, और उन वर्टेक्स को ज्ञात करने के बाद आप ऐसा कीजिए कि उस जो त्रिभुज बने उसको केवल पेंटिंग कर दीजिए, छायांकित, यानी आपको कॉपी में देना पड़ेगा, फिगर जरूर बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। ये कभी भी दोनों का अगर पॉइंट चाहिए तो कुछ नहीं करना है, पर इनको सॉल्व कर लो। देखो पहले ग्राफ कैसे बनेगा, यदि मैं इसको पहले समीकरण को ले लूं तो इसको हम y बराबर x प्लस 1 कह सकते हैं,
समीकरण 1 को 1 से, बोलो कह सकते हैं। ये तो मैं दूसरे को ले लूं समीकरण 2 से, तो 2y बराबर 12 को उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा -3x। अब 2 से डिवाइड कर दो तो ये 6 - 3/2x, ठीक, इस तरह से आ जाएगा। यदि आप गौर से देखें तो ये y बराबर mx प्लस सी का ग्राफ बनता है और y बराबर mx प्लस सी, रेखा का अंतःखंड रूप इस तरह से बनता है ग्राफ। बैलून लग रहे हैं क्या? अब क्या होगा, चलिए इसको देखते हैं। ये क्या बनेगा, ये माइनस में है ना, जब x वाला माइनस में होगा ये प्लस में होगा, तो ये x इस तरह से झुकेगा, माइनस ऊपर अंतःखंड कितना कटेगा, 6 यूनिट कटेगा। ठीक है, आया समझ में? अब चलिए इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। एक तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक, और दूसरा कैसे जाएगा, y बराबर 6, यहाँ 6 अंतःखंड, यानी हमें यहाँ तक 1 आया है। या ऐसा कीजिए, थोड़ा छोटा बनाइए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, भी स्पेस कम पड़ जाएगा। अरे इतना भी छोटा ना बनाओ कि माइक्रोस्कोप लगाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना पड़ेगी कैसा बन रहा है। ऐसे बना लो, ठीक। और ये 6 माइनस यानी इसको ऐसे कर दो, ऐसे बन जाएगा। और हमें एक पॉइंट तो यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा। इस पॉइंट को निकालने के लिए ये एक्स एक्सिस है, इसका हम नाम डाल देंगे ये, इसका नाम बी और इसका नाम सी। ये वाई एक्सिस है, वाई अक्ष। इसको निकालने के लिए हम समीकरण 1, ये समीकरण 1 का ग्राफ है और ये समीकरण 2 का ग्राफ है। ठीक है, तो समीकरण 1 से y बराबर क्या है, x प्लस 1। x अक्ष पर y का मान क्या होगा, 0, तो x प्लस 1, यानी x बराबर कितना आ गया, -1। इसका मतलब ये पॉइंट होगा, ये आ जाएगा -1 का मान 0। कैसे, x का मान -1 और y का मान क्या होगा, 0, क्योंकि ये x अक्ष पर है। बोलो एक पॉइंट मिल गया, नहीं मिल गया, मिल गया। आइए दूसरा पॉइंट कहां काटता है, x अक्ष पर। अब समीकरण हम 2 की बात कर लेंगे, 2 से y बराबर 6 - 3/2x। तो x अक्ष है ना, x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहां जब 0 पुट करेंगे तो 6 - 3/2x, इसको इधर लाएंगे माइनस वाले को, तो 3/2x बराबर 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आ गया, 4। बाबू ये पॉइंट हमें कितना मिल जाएगा, 4,0। क्या मिल गया, 4, अब सबसे कठिन बात ये इसकी निकालना है, आपके लिए है, पढ़ने वालों के लिए नहीं है फिलहाल। देखो अब हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे हल करते हैं। देखिए समीकरण 1 हुआ 2 से, 1 हुआ 2 से, एक क्या है, y बराबर x प्लस 1 और दूसरा क्या है, y बराबर 6 - 3/2x। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, घटा दो, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। क्यों, सॉरी घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो ये प्लस था माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है। अरे छोड़ो, ऐसा ना करो, हटाओ, 6 - 3/2x है। ऐसा करो, समीकरण 1 से y का मान डाल दो। समीकरण 1 से y बराबर x प्लस 1 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ x प्लस 1 बराबर 6 - 3/2x हो जाएगा। x वाला इकट्ठा कर लो, ये प्लस हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो माइनस। अब देखो यहाँ 3/2 का मतलब 1.5 और 1, 1.5 और 1 2.5 होता है ना, 2.5 मतलब 5/2x बराबर, यहाँ 5 से 5 कट गया, 1 बचा, 1 से कम 1, यानी x का मान कितना आ गया, 2। अब कहां डाल दें, समीकरण 1 या 2 में। वो समीकरण 1 से x बराबर 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3, सॉरी y बराबर 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, y का मान 3 मिलेगा। यार ये पॉइंट कितना आ गया, 2,3। बताइए क्या पूछा रखा था कि त्रिभुज बनाइए, इनके तीनों शीर्ष ज्ञात कीजिए। तीनों शीर्ष ज्ञात करने के बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा,
ये छायांकित कीजिए, तो इसको हम शैडो भाग कर देंगे, छायांकित भी कर देंगे। ये आपका इतना करने के बाद आपको 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, कैसे करना है, हम ग्राफ थोड़ा बहुत बनाना आने से। अच्छा, ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाना आप लोग को सिखाया गया है। ठीक है, उस तरह से ग्राफ बनाएंगे, देखेंगे कि x अक्ष पर जरूर कटेगा, तो दोनों x अक्ष पर हम y का मान निकाल लेंगे। y का मान 0 होता है, x का मान मिल गया, जिससे हमें 2 पॉइंट मिल गया। फिर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमें x और y का दोनों का मान मिल जाएगा, वही दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्लियर। अच्छा, यदि इसका एरिया निकालना होता तो क्या करते, एरिया निकालना होता तो फार्मूले लगाते हैं हम ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3। गलत बात है, फार्मूले ना लगाते। देखो ये बताओ, इतना सवाल हो गया, मैं इसके आगे एरिया कैसे निकालता इसको बता रहा हूं। यहां से यहां तक की दूरी ले लो तो त्रिभुज का आधार मिल जाएगा, और ये क्या रहा, त्रिभुज की ऊंचाई। बोलो, तो यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है, अरे जो y का मान होगा 3 वही तो होगा, तो ये कितना मिल गया 3, और बेस इधर 4, इधर माइनस यानी 5, 1/2, 5 गुणे 3, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगा, तुरंत आपका आंसर मिल जाता है। ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल वगैरह निकालना नहीं है, तो करना क्या होगा, बस केवल पॉइंट करके शैडो करके इसको छोड़ देना है। आगे आओ समझ में, तो नोट कीजिए, तीसरे का है मोस्ट 6 नंबर का बाबू, 6 नंबर। अरे यार 1% बढ़ जाएगा आपका, एक सवाल लगाने से 1% बढ़ेगा, सीधा नोट कर लो, 1% बढ़ा लो बाबू, मौका है फिर दोबारा नहीं मिलेगा। चलो दोस्तों, अब हम तीसरे का, इसमें तीसरे में 2 पार्ट है, आपको जैसे दिख रहा होगा, अथवा करके देखेंगे तो दूसरा सवाल है, जो कि दूसरा सवाल भी 6 नंबर का आया है, मतलब एक सवाल लगा के आइए, 1% आप अपना नंबर बढ़ाइए। ठीक है, सीधा 1% पर आक्रमण इसका होगा। दे रखा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी जो रेलगाड़ी है वो कितनी दूरी तय करती है, 360 किलोमीटर। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये तीसरे का अथवा करके है, तो तीसरे का अथवा तो हम मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अच्छा कितनी दूरी तय करनी है, तो दूरी बराबर 360 किलोमीटर तय करनी है। तो यदि उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो तब कितना समय लगेगा, तो हम लिखेंगे दूरी को तय करने में लगा समय, 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। बोलो, दूरी बटा, मान लेंगे समय t1 है, दूरी कितना बाबू 360 किलोमीटर, कितनी चाल है इस समय, यह समीकरण 1 बना डालो। आप कह रहा है ये हम चाल बढ़ा दें, बाबू ये चाल बढ़ा देंगे तो समय तो कम लगेगा, हम मान लेंगे नई चाल। नई चाल ये बताओ पहले कितनी थी, x, बदिया में क्या हो जाएगी, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटे। दूरी तो गाड़ी वही चलेगी, दूरी तो अपना वही रहेगा 360 किलोमीटर। अब क्या करना है, समय, अब जो नया समय आएगा उसको हम t2 मान लेंगे। बाबू क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, चाल, तो t2 बराबर दूरी तो वही रह गया, और चाल कितना है, x प्लस 5, समीकरण 2 बनाओ। अब इसमें जो आगे कह रहा है प्रश्नानुसार, कह रहा है 1 घंटे का कम समय लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में जो समय का अंतर है वो 1 घंटे का आ रहा है। अब देखो किसमें जोड़े किसमें घटाएं, यहां बड़ी कंफ्यूजन आपको होगी। तो सबसे आसान तरीका भैया, जो ज्यादा समय लगेगा उसको कम वाले को घटा के 1 के बराबर कर दो। अब ज्यादा समय कौन लेगा, चाल कम होगी ज्यादा होगा तब, ये जब पहले चाल कम थी तब ज्यादा समय लगा होगा, और जब चाल बढ़ गई तो समय कम हो गया होगा। बोलो, तो हम क्या करेंगे, t1 माइनस t2 बराबर 1 घंटा कर देंगे।
T1 समय ज्यादा है, क्यों? क्योंकि चाल उसकी कम है। अब चाल हम बढ़ा दिए हैं, चाल को क्या कर दिए हैं, x प्लस 5 कर दिए हैं, तो क्या हो गया है, T2 ज्यादा कम समय लगा है। अब t का मान उठा के पुट कर दो, 360 बटा x माइनस 360 बटा x प्लस 5 बराबर 1। ऊपर से 360 कॉमन ले लो, तो 1 बटा x माइनस 1 बटा x प्लस 5 बराबर 1। तीन 360 ऐसे रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इतना एकम इतना, माइनस 1 से एकम 1 बटा नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे रहने दो, बराबर 1। यहां x से x मर जाएगा, बचेगा कितना, 360 गुणे 5 बटा x प्लस 5 बराबर 1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो 360 गुणे 5 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। अब ये प्लस में इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो बनेगा क्या, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस। अब इसको हम गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 के 0 हाथ है 3, 6 त्रिक 5 त्रिक 15 और 3 18, 6 पंचे 30 के 0 हाथ है 3 और 5 3 15, 15 3 18 बराबर 0। यहां माइनस है, माइनस ये बता रहा है कि घटाने से तो 5 आए, घटाने से क्या है, 5 आए, और गुणा करने से 1800 आए। अब इसको तोड़िए ऐसे कि घटाने से मुझे 5 मिल जाए और गुणा करने से 1800 मिल जाए। कैसे तोड़ोगे आप, लगाओ दिमाग, बोलो कैसे टूटेगा। अब सोचो, यदि मान लीजिए अभी हम 30 में से 25 को घटाते हैं, तो 25 या 75, 750 आएगा, मतलब हमें और ऊपर चलने की आवश्यकता है। यदि हम 50 में से 45 को घटाते हैं, तो 45 पंचे कितना हो जाएगा, 225, मतलब 2250 आ गए, नहीं बहुत ऊपर चले गए। अब हम 45 में से कुछ घटाने की कोशिश करते हैं, 45 में से 40 को घटाइए, तो 45 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा, 45 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, और 45 चौका 180, कितना आ गया बाबू, आ गया 1800। लो, अपना काम बन गया, बन गया अपना काम। मुझे क्या करना है, 45 में से 40 को माइनस कर देना है। क्या लिखेंगे बाबू, x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। दोनों में x कॉमन ले लो, तो बचा क्या, x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन लोगे तो x ऐसे रह जाएगा, और माइनस कॉमन लेने से अंदर का चिन्ह तो बदल जाएगा, और 40 हो गया तो क्या बचेगा, वही 45 बराबर 0। x प्लस 45 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 40। अब हम दोनों को 0 करेंगे, देखो x प्लस 45 बराबर जब 0 करेंगे तो x का मान माइनस 45 आएगा। ठीक है भैया, यहां मैंने चाल माना यार, चाल माइनस में तो होगा नहीं, मतलब इसको हटा दो। फिर क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे, फिर क्या आ जाएगा, 40 किलोमीटर आ जाएगा पर घंटा। ये प्लस आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो रेलगाड़ी की चाल होगी वो कितनी होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो नीचे क्या लिख देंगे, आता है, मैं इधर से लिख रहा हूं, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आएगा। 6 नंबर मिलेगा इस पर, देख लीजिए, बहुत विधि से लगाए, बहुत समझ के लगाओ, समझ लीजिए क्या हो सकता है। नोट कीजिए इसको, आप लोग भी नोट कीजिए इसको। चलिए बच्चों, इसको मिटा रहे हैं, अगला देखते हैं क्या होगा। अगला सवाल त्रिकोणमिति की ऊंचाई और दूरी से है, एक ही नंबर, मतलब एक ही सवाल 6 नंबर का ये भी है, और ये चौथा सवाल है। दे रखा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। यहां हम एक मीनार बनाएंगे और यहां से एक राजमार्ग, एक सड़क बनाएंगे जी, ठीक है। अब ये सड़क एक मीनार से, हम मान लेंगे मीनार जो है वो PQ है, क्या है, PQ है। चलिए आगे पढ़ते हैं।
मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी का कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। यानी यहां पर एक आदमी खड़ा है और यहां एक कार है, और इसको ये जो अवनमन कोण बनेगा तो कुछ इस तरह से लोकेशन इसका लगता है, तो ये 30 अंश पर देखता है। तो ये दो रेखाएं समांतर होंगी, तो जितना कोण ये बनेगा उतने कोण ये भी बनेगा। मान लेते हैं कार ये पॉइंट पर था, कार चलता गया, कितना दूरी गया, 6 सेकंड बाद, यानी कितने सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद ये मान लेते हैं यहां बी पर पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया, यहां मान लीजिए बी पर पहुंच गया। तब इस व्यक्ति ने देखा अरे कार का तो कोण बढ़ गया, ये कितना हो गया, 60 अंश। कितना हो गया, ये भी 60 अंश हो जाएगा, क्योंकि दो रेखाएं समांतर खींचेंगे तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तब कह रहा है यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, हम मान लेंगे x टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, x, और यहां से यहां तक 6 सेकंड लगा है, बस इतना ही काम है। देखो ये सवाल वैसे लगाएंगे तो यहाँ चाल बराबर दूरी बटा समय भी लगाना पड़ेगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, लेकिन सबसे आसान तरीका हम मान लेंगे कि जो समय है वो क्या है, दूरी है। क्या मान लेंगे, समय बराबर दूरी। माना समय किसको कर रहा है, टाइम्स दूरी, यानी जो 6 सेकंड लिखा है उसको हम 6 सेंटीमीटर या 6 मीटर की दूरी मान ले, 6 मीटर की दूरी मान ले। तो यहां से B से P की दूरी x है, ठीक है, ये हमने दूरी मान लिया। अभी हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब लगाइए त्रिभुज। माना कार मीनार के पाद तक पहुंचने में x सेकंड का समय लेगी, ठीक, ये मान लेंगे। अब हम एक बार छोटा वाला त्रिभुज ले लो, एक बार बड़ा वाला त्रिभुज ले लो, काम अपना बन जाएगा। हम यहां 6 सेकंड ना करके इसको क्या कर दिए हैं, 6 मीटर मान लिए हैं। अभी मैं इसको तुरंत कन्वर्ट कर दूंगा बाद में, नो डाउट। त्रिभुज बी पी क्यू से, यहां समकोण त्रिभुज है ना, क्या होता है बाबू, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। बताइए इस त्रिभुज में tan थीटा का मान कितना है, 60 अंश। लंब यानी हाइपो क्या है, सॉरी परपेंडिकुलर क्या है, PQ, और आधार यहां से यहां तक कितनी दूरी है, x। tan 60 अंश का मान तो √3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे PQ का मान मिल गया √3x। क्या मिल गया बाबू, समीकरण 1 बना डालेंगे। फिर हम दोबारा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ये पी क्यू से, क्योंकि समकोण त्रिभुज लेना जरूरी है, तो त्रिभुज ये पी क्यू से। फिर वही काम बाबू, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा अब कितना है, थीटा 30 अंश है। लंब कितना होगा, PQ ही लंब होगा, और आधार यहां से यहां तक का। बताइए ये दूरी यदि x है और ये दूरी 6 मीटर मैंने मान लिया है, फिलहाल सेकंड में दे रखा है, तो x + 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बोलो। इसका मान 1/√3 होता है, PQ अपान x + 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x + 6 बराबर √3 PQ। बोलो ये समझ में आया या नहीं, आ गया, ओके। बताओ PQ का मान क्या है, √3x। जहां PQ है वहां √3x डाल दीजिए, यहां लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x + 6 बराबर √3 3x हो जाएगा। हम x को उधर ढकेल देंगे, माइनस हो जाएगा, 6 बराबर 3 2x, तो x बराबर कितना आ गया बाबू, 3 मीटर आ गया। x बराबर क्या आ गया, 3 मीटर। लेकिन मैंने मीटर को क्या मान लिया, सेकंड। मैंने समय को आज दूरी कह दिया, पहली बार ऐसा किया, फिलहाल करता नहीं हूं मैं जल्दी, लेकिन ऐसे कंडीशन में करना पड़ रहा है जो ना कर आता है। समय बराबर, अब हम मीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे,
सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा 3 सेकंड। कितना आ जाएगा? 3 सेकंड। इसका मतलब यह हुआ बाबू कि मीनार को, सॉरी कार को, मीनार को थोड़ी चलेगी यहां पर, कार को, अतः कार को मीनार के पाथ तक पहुंचने में 3 सेकंड का और समय लगेगा, या 3 सेकंड का समय लगेगा, समय लगेगा। लेकिन कहां से? दूसरे पॉइंट से। ध्यान रखना, यहां से पूछ रखा है कि यदि 60 का गुणा तो वहां से मीनार के पास तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। पहले 6 सेकंड लगा, अब यहां पर 30 हो गया। ठीक है, आया समझ में? यदि यही सवाल फिलहाल विकल्प में आएगा, नहीं विकल्प में आता तो आप देख रहे हैं कोण को डबल हो रहा है, तो आप दूरी को सीधा आधा कर देंगे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? समझ में आया? नोट हो गया? हो जाएगा? ओके, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका लीजिए। हो गया? चलिए सुनिए, अब इसमें चौथे का एक अथवा करके सवाल दे रखा है, और वो भी 6 नंबर का सवाल है, जो कि कंस्ट्रक्शन का है, रचना का है। अभी रचना वाला इस वीडियो के लास्ट में मैं ऐड करूंगा, जिसको रचना को तो बोर्ड पे नहीं पेज पर पढ़ाना पड़ेगा, तो उसको हम बनवा के और ऐड कर दूंगा। ठीक है बेटा? चलिए, वैसे चौथे में अथवा करके करें तो एक ही करना था, फिलहाल हम दोनों करवा दे रहे हैं। पांचवा देखिए, लिखा है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में बांटेगा। यानी हम एक बिंदु ये मान लेंगे जिसका मान है -3, 10, और एक बिंदु बी है जिसका मान है 6, -8। अब कह रहा है दोनों पॉइंट को एक रेखा जोड़ रही है। अब कह रहा है तीसरी रेखा मान लीजिए पी है, और जिसका मान -1, छेद रेखा, तो कह रहा है किस अनुपात में काटेगा। हम मान लेंगे बिंदु पी जो है रेखा एबी को यम अनुपात यन में काटेगा। माना बिंदु पी रेखा एबी को यम अनुपात यन में बांटेगा या काटेगा, बात एक ही है। ठीक है? अच्छा, एक सूत्र होता था, एच बराबर यम x2 प्लस यन x1 अपान यम प्लस यन, और के बराबर, जहां एच और के इसको नाम देते थे, यम y2 प्लस यन y1 अपान यम प्लस यन। बोलो, होता था या नहीं होता था? आया समझ में? आप देखो, हम इसको मानेंगे x1 y1, और इसको क्या मानेंगे बाबू? x2 y2, और इधर क्या मान लिया? h, k। बोलो, तो जब हम एच बराबर पहला सूत्र लगाएंगे यम x2 प्लस यन x1 अपान यम प्लस यन, तब देखेंगे एच का मान आज -1 है, -1 रखेंगे। यम का मान कितना है? यम है, और x2 का मान 6 है, प्लस यन ऐसे रह जाएगा, x1 का मान -3 है, अपान यम प्लस यन ऐसे रह जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो फलाने कम फलाने, लेकिन माइनस में फलाने, तो सबके सब माइनस में हो जाएंगे। 6m -3n, यन है, यन को इधर लाओ, यम को उधर ले जाओ, जब यन इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर। अच्छा, 3n और -n ऐसे रहने दो, 6m, और ये जो -m है इसको उधर ले जाओ तो बेचारा प्लस हो जाएगा। 3 में से एक जाएगा तो 2 ही n बचेगा, और 6 में से एक जुड़ेगा तो बेचारा 7m हो जाएगा। अब n को वहां ढकेलो, 7 को यहां लाओ, यानी 2/7 बराबर यम अनुपात यन, यानी जो हमारा रेशियो निकल कर आएगा यम रेशियो यन, वो 2:7 का आएगा, 2:7 का आएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। 6 नंबर का सवाल फ्री में मिल गया, नो मेहनत, कोई मेहनत नहीं है इसमें, तुरंत फ्री में मिल रहा है आपको 6 नंबर का सवाल। ठीक है? थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, फ्री में मिल रहा है, नहीं मुस्कुराओगे, कसम खा के आए हो कि आज जाएंगे तो हम ये नहीं दिखाएंगे कि मंजन किए हैं कि नहीं किए हैं। ठीक है? दांत नहीं दिखना चाहिए। हो गया? नोट हो गया? इजी है, लग जाएगा। आ गया? ओके, 6 नंबर तो मिल ही गया। देखो कितने छक्के मार रहे हो आप लोग, मतलब जो करने लायक हो कर रहे हो, कंफर्म है, और छक्के मारने लायक ही हो तो वही कर ही रहे हो।
चलिए पांचवें का अथवा करके देखते हैं। फिलहाल एक ही करना था, हम एक और करा दे रहे हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, बाई वन गेट वन फ्री वाला ऑफर चल रहा है। टू प्रूव दैट दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू होल स्क्वायर। ये मेरे को प्रूव करना है, सिद्ध करना है। आप जिधर से कहो मैं उधर से दूसरे को ला दूंगा। जिधर से कहो, इसको एलएचएस इसको आरएचएस बोलते हैं। किधर से लाऊं? एलएचएस से आरएचएस बोलो, किससे करूं? किधर से किसको लाऊं? एलएचएस से आरएचएस को लाऊं कि आरएचएस से एलएचएस को लाऊं? किसको लाऊं बोलो? आरएचएस से लाऊं। शाबाश, आरएचएस ले लेते हैं। एक बार इसको बड़े प्यार से नोट कर लीजिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा बाबू, सेक को तो 1 अपान कास लिख सकते हो और टेन को साइन बटा होल स्क्वायर ऐसे लगा दो, कोई देखे ना। हर समान है, एक बार लिखो, ऊपर ऐसे रहने दो 1 माइनस साइन थीटा अपान कास थीटा। अच्छा, ऊपर का स्क्वायर ऊपर, नीचे का स्क्वायर नीचे दे दो। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे कास स्क्वायर थीटा आ गया। 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर ऐसे रहने दो। अच्छा, कास स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? सर पता नहीं, देखो कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा एक होता है। फिर हमें कास स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो इसको उलट भेज दीजिए। 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उठा के डाल दो इसका मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ, इसका स्क्वायर तो एक का तो स्क्वायर जब मर्जी तब लगाओ, जब मर्जी तो हटाओ। यही तो अच्छा चीज है कि जब मर्जी तब इसका स्क्वायर कर दो, गुणा कर दो, भाग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब बेचारा बिल्कुल न्यूट्रल रहता है। ऊपर वाला ऐसे रहने दो, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक में जोड़ दो और दूसरे में क्या करोगे? फिर घटा दीजिए। ऊपर देखेंगे होल स्क्वायर, नीचे एक के बार काट दीजिए। क्या आ गया? 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। बोलो आ गया नहीं आ गया? अरे ये बाबू एलएचएस प्रूफ हो गया। आया समझ में? इस फार्मूले का यूज हुआ, देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जनरल फार्मूला है, छोटे छोटे बच्चों को पता होगा। फिलहाल वो 9-10 में होने चाहिए, उससे नीचे के तो फिलहाल 8 को पता होगा, उससे नीचे नहीं मालूम होगा। नोट कर लीजिए। अच्छा, क्या ऐसा भी? अच्छा चलिए देखिए, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर यदि एलएचएस से लाना हो तब क्या करेंगे। अच्छा, ये तो समझ में आ ही गया, नोट भी हो गया। चलो हम इससे भी ला देते हैं, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। इधर ही साइड में लाते हैं कि आप दोनों को देखते रहिए, दोनों आपके नैनों के सामने रहे, आपको चैन पा रहे। एलएचएस ले लो। 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। आपकी इच्छा क्या करे, क्या कर दे? कुछ नहीं करे तो इसका ऐसा करो, जो इसके हर में लिखा है उसका चिन्ह बदल दो और नीचे ऊपर गुणा कर डालो। ऊपर तो सेम चीज होल स्क्वायर हो जाएगी और नीचे ये प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर तो एक है, कोई फर्क नहीं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कास स्क्वायर थीटा होता है ना। 1 माइनस साइन थीटा अपान कास थीटा का होल स्क्वायर लिख दो। अच्छा, इसमें हर को बांट सकते हो ना अंदर, तो 1 अपान कास थीटा माइनस साइन थीटा अपान कास थीटा होल स्क्वायर। अरे बटा साइन कास क्या होता है? सेक थीटा। साइन बटा कास क्या होता है? टेन थीटा। अरे देख लो, आरएचएस भी आ गया यार, दोनों देख लीजिए, इससे ये आ गया, इससे आ गया, मतलब सही है, सिद्ध हो सकता है, प्रूव हो गया। आया समझ में? है दोनों आपके नैनों के सामने, देख सकते हो। चलो नोट कर लो। ओके बच्चों, तो ये मॉडल पेपर 2023 का रहा, जो कि फिनिश हुआ। इसको मैंने 3 पार्ट में दे पाया हूं मैं, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए इसीलिए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फिलहाल 3 पार्ट का मतलब यही होता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ही होगा, अलग तो होगा नहीं।
इसमें जो अभी एक रचना वाला सवाल है इसको मैं ऐड करने जा रहा हूं, लगाऊंगा, पेपर में करना पड़ेगा, पेपर फीड में। तो बस आप इतना पढ़िए, आपको ये तीनों मतलब तीनों पार्ट आपको देखना पड़ेगा 2023 का मॉडल पेपर देखने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चन आने की उम्मीद भी है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसको चूज किए गए हैं, आपके अनुसार पेपर में डाले गए हैं। आप इसको जरूर पढ़िए, ठीक है। यदि आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।